राम। आप सभी का श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन हिंदी क्लास में स्वागत है। तो चलिए, आज हमने पिछली बार पढ़ाया था रसोई घर कविता पाठ। अब हम उस पाठ का अभ्यास करना शुरू करते हैं। अभ्यास पहला है, हमें प्रश्नोत्तरों का प्रश्नों का उत्तर देना है, वो भी एक वाक्य में। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? खिड़की कौन खोल रहे हैं? आपने देखा था ना, दो बच्चे थे, ऐसे करके खिड़की खोल के कहाँ गए थे? रसोई घर में। तो वो कौन थे? उत्तर, खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। याद आया ना? फिर रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा? जब वो रसोई घर के अंदर घुसे तो उन्होंने क्या देखा था कि क्या हो रहा था अंदर? रसोई घर के अंदर उन्होंने चकला, बेलन, चाकू, छलनी सबको क्या करते हुए देखा? बोलते हुए देखा। ठीक है, तो पहला प्रश्न, खिड़की कौन खोल रहे थे? खिड़की मुन्ना मुन्नी खोल रहे हैं। रसोई घर के अंदर उन्होंने क्या देखा? रसोई घर के अंदर उन्होंने चकला, बेलन, चाकू, छलनी को बोलते हुए देखा। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है, चाकू का क्या काम है? क्या देखा था? चाकू क्या कर रही थी? ऐसे ऐसे काट रही थी। तो चाकू का काम, चाकू का सब्जी फल काटने का काम है। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा, थाली में किसे सजा कर रखना है? जब चाकू ने सब्जी फल काटा, उसके बाद क्या किया? उसको सजाकर कहाँ रखा? थाली में। तो थाली में गाजर, मूली, प्याज और टमाटर को छीलकर काटने के बाद सजाकर रखना है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है हमारा, थाली का आकार कैसा था? कैसा था? बड़ी सी थाली थी ना, कैसा था? थाली का आकार गोल चांद की तरह है। ठीक, सभी ने झटपट किसे खा लिया? जब थाली में क्या रखा गया था? सभी ने झटपट रोटी और सब्जी को खा लिया। किसमें? सभी ने झटपट किसे खा लिया? सभी ने झटपट रोटी और सब्जी को खा लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा अभ्यास है, जोड़ी चुनकर लिखो। ठीक है, ये रसोई घर है। ठीक है, इसके साथ क्या होना चाहिए जोड़ी में? खिड़की। खिड़की दिख रही है ना? तो रसोई घर की खिड़की कौन खोल रहा था? मुन्ना मुन्नी। दूसरा, चकला। चकला क्या है? जो नीचे रखा हुआ है, बड़ा सा। ठीक है, उसके ऊपर क्या चल रहा है? बेलन। तो चकला और बेलन। ठीक, दूसरा, गाजर। गाजर के साथ क्या काटा था? गाजर और मूली। ठीक, रोटी। रोटी के साथ क्या था? रोटी और सब्जी। ठीक है, देखो, रोटी सब्जी। अब हमारा तीसरा अभ्यास है, जिसमें है फल तथा सब्जियों के रंग चुनकर लिखना है। मतलब जो सब्जियां और फल रखे हैं यहाँ पे, इनके आपको रंग पता करने हैं कि कौन से कैसा रंग का है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? चीकू। चीकू कैसा है? भूरा। ठीक है, चीकू किस रंग का दिख रहा है? भूरे रंग का दिख रहा है ना, तो भूरा। दूसरा हमारा क्या है? ये क्या है? सेब। सेब का रंग लाल। ठीक है ना, लाल लाल बड़े बड़े सेब है ना। तीसरा क्या है? संतरा। संतरे का रंग कैसा है? केसरिया। कैसा रंग है? केसरिया रंग। ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है? मिर्च। मिर्च कैसी दिख रही है? हरी। और ये वाली कौन सी मिर्च है? अब आप कहोगे यहाँ तो दो मिर्च है। मेन हरी ही मिर्च होती है, लेकिन जब वो पक जाती है तो कैसी हो जाती है? या ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो लाल रंग की हो जाती है। ठीक है, तो इसका मेन रंग क्या है? हरा है, लेकिन क्योंकि वो सूखने के बाद लाल हो जाती है, इसलिए यहाँ पे लाल भी रखी हुई है। तो आप दोनों ही बोल सकते हैं, लाल और हरे रंग की मिर्च है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली मेन कलर क्या होता है? हरा। तो हरा रंग। ठीक है, अब क्या है? बैगन। बैगन का बैगनी। देखो, दिख रहा है ना, पर्पल बैगनी कलर। फिर क्या है? कैसा? ये क्या है? टमाटर। कैसा दिख रहा है? देखो, लाल रंग का, सुंदर सुंदर लाल है ना। अब कौन सा आया? सीताफल। सीताफल का कलर कौन सा है? रंग कौन सा है? हरा।
कौन सा है? हरा। हरा मतलब ग्रीन। फिर ये क्या है? धनिया। अभी तो आपको कि धनिया तो हरे रंग की होती है जो ऐसे खाते हैं, नहीं, ये सूखी हुई धनिया है। बताया ना, जैसे लाल मिर्च सूखने, हरी मिर्च लाल हो जाती है सूखने के बाद, वैसे ही धनिया भी सूखने के बाद ऐसी हो जाती है, ठीक है, जो हम लोग खाने के मसालों में डालते हैं। तो धनिया का कलर कैसा हुआ? भूरा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे रखा हुआ? मूली। कैसी मूली है? देखो, मूली का रंग सफेद। अब आप कहोगे ये हरा हरा भी तो है, हरा तो उसके पत्तों का रंग है, लेकिन मेन मूली का रंग क्या है? सफेद, ठीक है। लास्ट में, आखिरी में क्या है यहाँ पे? फल, केला। केला कैसा है? पीला, ठीक है। अब हम दूसरे अभ्यास पे चलते हैं। अभी आपने फल और सब्जियों के रंग बताए, अब हम उन्हीं फल सब्जियों में से देखेंगे कौन कौन सी सब्जियां जो जमीन के अंदर उगती है, मतलब ये जो जमीन है उसके अंदर बनती है और उसके बाद ऊपर आती हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ये देखो क्या हुआ, ये गाजर जो है कहाँ से निकल रही है? जमीन के अंदर से निकल रही है। ये अंदर ही बनती है लेकिन फिर वो ऊपर आती है, ठीक है, उसको हम ऐसे निकालते हैं तब वो हमें दिखती है। तो अब हम शुरू करते हैं। जमीन के नीचे उगने वालों में से सबसे पहला गाजर, ठीक है, जो अभी आपने देखा। अब दूसरा क्या हो सकता है? आलू। आलू भी जमीन के अंदर उगती है। फिर मूली, अभी मूली देखी थी ना, वो भी ऐसे ही जैसे गाजर निकलती है वैसे ही मूली। इन सब के पेड़ ऊपर रहते हैं लेकिन ये सब चीजें नीचे होती हैं। प्याज, अनियन भी ऐसे ही होता है, पेड़ जमीन के नीचे होता है और उसको हम ऐसे पेड़ खींचते हैं तो हमें नीचे बहुत सारे लगे हुए दिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है? चुकंदर। चुकंदर भी हम लोग सलाद में खाते हैं ना, चुकंदर, ठीक है। अभी आपने देखा जमीन के नीचे उगने वाले। अब जमीन के ऊपर उगने वाले कौन कौन से सब्जियां हैं? सबसे पहली सब्जी कौन सी है? बैगन। देखा है ना, बैगन पेड़ में होता है। बैगन हमें आंखों से दिखता है, हम दूर से देख सकते हैं ये किसका पेड़ है? बैगन का पेड़ है, ठीक है ना। फिर अब इसमें और कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे भिंडी। भिंडी भी देखते हो ना, पेड़ लगा होता है उसमें भिंडियां लगी होती है और हम देख के अच्छा ये भिंडी है, अच्छी वाली भिंडी तोड़ ली, ठीक है। और टमाटर। टमाटर भी देखे है ना, बढ़िया पेड़ में लगे रहते हैं। फूल गोभी देखिए है ना, फूल गोभी जब आप जाओगे तो दूर से दिख जाता है, अच्छा अच्छा ये तो फूल गोभी है, ठीक है ना। और सहजन। सहजन का पेड़ देखा है ना, ऊपर से सहजन लगे होते हैं, उनको आराम से तोड़ना होता है। और बैगन, ठीक। अब क्या है? ये तो हो गया जमीन के नीचे उगने वाले और जमीन के ऊपर उगने वाले। कुछ फल ऐसे और ऐसी सब्जियां होती हैं जो लताओं में, मतलब पेड़ के सहारे जो ऊपर लताएं जा रही हैं उनके ऊपर उगते हैं। तो अब उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। लताओं पर उगने वाले, लता मतलब किसी पेड़ का सहारा या जमीन का सहारा लेकर ऊपर ऐसे आ गए, जैसे अंगूर वगैरह होते हैं ना, वैसे ही, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे ये देखो, लगी हुई है ना, क्या लगा हुआ है? ऊपर है उसका पेड़, डंडे के सहारे से ऊपर गया और वो नीचे की तरफ लटक रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही लताओं पे उगने वाले कुछ सब्जियों के नाम। जैसे पहला कद्दू, ठीक है ना, कद्दू देखा है, लता निकलती है उसमें रखे होते हैं। दूसरा परवल। परवल भी ऐसे ही लता ऐसे जा रही है, उसमें छोटे छोटे लटके होते हैं, ठीक है। तीसरा करेला। करेला भी ऐसे ही होता है, ऊपर जा रहा है ऐसे लटके और हमने ऐसे तोड़ लिया, बहुत ऊंचा नहीं, ठीक है। तोरई जो अभी आपने सबसे पहले देखी थी। फिर लौकी, ठीक है। तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कौन कौन सी सब्जियां उगती हैं नीचे या जमीन के ऊपर या लताओं पे। अब हम ये देखेंगे कि रसोई घर में यही सब चीजें पकाई जाती हैं, तो अब पकाने के बाद उनका नाम बदल जाता है। तो अब हम इस उसमें अभ्यास में देखेंगे कि रसोई घर में पकने वाली कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम रोज खाते हो। ये सब्जियां तो कच्ची खाते हैं सलाद में, लेकिन पकने के बाद उसका नाम बदलता है ना। तो उसी तरह कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम घर में खाते हो? सोचो, बताओ, रोज में खाने में। बिल्कुल सही, जैसे कि चावल। चावल खाते हो ना रोज, चावल है। फिर उसके साथ दाल, दाल चावल, ठीक है। फिर रोटी और सब्जी।
अभी देखा था ना, रोटी कैसे खाते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं। फिर पुलाव, पुलाव पता है ना, चावल का ही उसमें सारी सब्जियां डाल दो तो पुलाव बन जाता है। तो पुलाव किसके साथ खा सकते हैं, सांभर के साथ। देखो चावल खाते हैं, दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, सब्जी भी खाते हैं, और पुलाव और सांभर भी खाते हैं। फिर ठीक है, फिर देखो क्या आया, खीर, खीर और चटनी। खीर तो पता है जिसे जिसे पायसम आप लोग बोलते हो, और चटनी जो टमाटर को धनिया को पीस के अच्छे से बनाई जाती है और हम लोग उसको खाते हैं ना, वो चटनी। और डोसा और रसम। ठीक है, ये सब चीजें मोस्टली आप लोग खाते हो कि नहीं खाते हो। तो ये कौन कौन सी चीजें हैं जो रसोई घर में पकाई जाती हैं। अभी तक आपने बाहर उगने वाली चीजें देखी, और अब जो रसोई में पकने के बाद खाई जाती हैं। ठीक है, अब हम अपने अगले अभ्यास पे चलते हैं। कुछ शब्द यहाँ पे दिए जाएंगे हिंदी में, उसको आपको कन्नड़ में और अंग्रेजी में लिखना है। ठीक है, पहला है जीरा। ये सब चीजें वही है जो हमारे रसोई घर में प्रयोग में लाई जाती हैं। जीरा, जैसे कि क्यूमिन, उसे इंग्लिश में क्यूमिन बोलते हैं, कनाडा में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। काली मिर्च, ब्लैक पेपर। मेथी, फेनिक्रिक। सरसों, मस्टर्ड। हल्दी, टर्मरिक। हींग, एसाफोएटिडा। चावल, राइस। दाल, लेंटिल्स। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। चित्रों को देखकर शब्दों को जोड़ो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें बताना है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं देखते हैं। ये देखा था किचन में रखी हुई थी रसोई घर में, छलनी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नीचे क्या है, चकला और बेलन। ठीक है, वो क्या है, उससे हम सब्जियों को छीलते हैं, तो इसको बोलेंगे छिलनी। ठीक है ना। अब आया ये वाला चाकू, देखा था ना, ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी काट रही थी, चाकू। ये क्या है, ये एक ऐसा होता है, इसमें ऐसे करके लगा होता है लोहे का। ठीक है, यहाँ पे शार्प होता है, यहाँ पे सब्जी रखी है उसको ऐसे काटते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, पहसुल। ठीक है, फिर ये क्या, ये तो सबको आसानी से पता है, कैंची। ठीक है, चलो अब हम अपने अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको कुछ स्वाद दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ चीजें दी जाएंगी, उनके स्वाद आपको पहचानने। ठीक, तो पहला क्या है, करेला। करेला कैसा होता है, अभी देखा ना फोटो में, करेला उस पे उगता है, किस पे, लता पे। तो अभी करेले का स्वाद कैसा होता है, कभी खाया है, मीठा। कैसा होता है, कड़वा। ठीक है, तो करेले का स्वाद कड़वा हुआ। अब दूसरा क्या है, हरी मिर्च। ओहो हो, हरी मिर्च तो सुनते ही मुंह में क्या हुआ, कैसा लगा, तीखा स्वाद आया ना। तो हरी मिर्च कैसी होती है, तीखी। फिर तीसरा क्या है, ओहो हो, अभी बताया ना, खीर, पायसम। पायसम कैसी होती है, सोचो सोचो, खट्टी नहीं, मीठा। खीर कैसा होता है, मीठा स्वाद होता है ना खीर का। चौथा, इमली। इमली होती है खट्टी खट्टी, तो इमली खट्टा। ठीक है, करेला कड़वा, हरी मिर्च तीखा, खीर मीठा, इमली खट्टा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, अभी आपने उनका स्वाद देखा, जो भी आपने अभी पढ़े कि इमली कैसी होती है, खीर कैसी होती है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या प्रश्न है आपका, कि जो नीचे आपको कुछ नाम दिए गए हैं, उनके आगे लिखना है इसको क्या किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, या फिर चूस के खाया जाता है। हम कई तरीके से खाना खाते हैं ना, एक तो होता है जो हम चबा कर खाते हैं, एक कुछ चीजें हम चटनी से ऐसे चाट लेते हैं, पानी जैसे पिया जाता है। वैसे ही इन चीजों को देखकर आपको बताना है कि इनको क्या किया जाता है, खाया जाता है या पिया जाता है। ठीक है, तब हम, या चूसा जाता है। चलो तो अब हम अपने अभ्यास में बढ़ते हैं। सबसे पहला है आम। आम को हम क्या करते हैं, बताओ, आम देख के सोच के पहले क्या आता है, आम देखा तो क्या करेंगे, ऐसे क्या करना है, ऐसे तो खा नहीं सकते उसको, क्या करते हैं, खाते हैं। तो देखो क्या किया गया, आम खाया जाता है। ठीक है, लस्सी। लस्सी कैसी होती है, ग्लास में होती है, और ग्लास में हम क्या करते हैं, ऐसे करके पिया जाता है, लस्सी पिया जाता है। गन्ना, गन्ना शुगर केन, पता है ना,
बड़ा सा गन्ना है तो उसको हम लोग दांत से छील के क्या करते हैं, चबाकर उसको चूसते हैं, उसका रस होता है ना, उसको चूसते हैं तो गन्ना चूसा जाता है, ठीक है ना। ठीक है कि हम गन्ना खाते हैं लेकिन गन्ने को ऐसे नहीं गटक नहीं सकते ना, गन्ने को चूस के खाया जाता है तो इसलिए इसको चूसा जाता है, ठीक। ककड़ी, ककड़ी क्या की जाती है, खाया जाता है ककड़ी को। फनस में क्या होता है, फनस भी खाया जाता है, ठीक है। दही, दही क्या कर सकते हो, दही पी सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको लस्सी बना दे तो अभी आपने लस्सी बना के दही को पिया, लेकिन ऐसे दही क्या किया जाता है, खाया जाता है, ठीक है। दूध पिया जाता है। शरबत, शरबत माने किसी भी चीज का शरबत हो सकता है, जैसे किस किस के शरबत होते हैं, नींबू के शरबत होते हैं, है ना, और रोज गुलाब का शरबत होता है, उसी तरह शरबत क्या किया जाता है, पिया जाता है, ठीक है। बर्फ, बर्फ तो बहुत ठंडी होती है, उसको क्या करते हो, उसको आप बर्फ को ऐसे रख के चूस भी सकते हो, और देखो चूसा ना ऐसे काट के खाने से क्या होगा, दांत टूट जाएगा, ऐसे तो टूटेगा नहीं। और पियेंगे कब, जब वो पिघल जाएगा, तो पिघलने के बाद तो वो पानी बन जाएगी बर्फ। इसलिए बर्फ को कैसे खा सकते हैं, केवल चूस के, ठीक है। खरबूजा, खरबूजा भी एक फल है जिसको हम काट के खाते हैं, ठीक है। तो खरबूजा खाया जाता है, समझ में आया ना। खाना मतलब ऐसे ऐसे चबाकर खाना, पीना मतलब पीने वाला, और चूसना मतलब ऐसे करके, ठीक है ना। चलो अब हम अपने आगे अभ्यास में बढ़ते हैं। ये देखो अभी और भी है, क्या क्या है देखो। लॉलीपॉप, कैसा होता है लॉलीपॉप, अच्छा लगता है ना, ऐसे करके गोल गोल होता है, उसको बच्चे क्या करते हैं, चूसते हैं ना, उसको दांत काट के नहीं खाते ना। उसी तरह अब बताओ चाय, चाय पीने का बहुत मन कर रहा है तो चाय पिया जाता है। रोटी खाया जाता है। गोलगप्पे, गोलगप्पे को एक साथ गटक नहीं सकते, गोलगप्पे को पी नहीं सकते, गोलगप्पे को क्या करना है, खाना है, तो गोलगप्पा खाया जाता है, ठीक है। तो आप बच्चों, आपको ये अभ्यास कैसा लगा, समझ में आया या नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप स्लाइड में पीछे जाकर उसको 2-3 बार देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है या कोई शंका रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप सभी का श्री सत्य साई लोक सेवा गुरुकुलम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम।